क्या आपने कभी सोचा है अगर हम ह्यूमंस हम इस धरती पर से गायब हो जाएं, मतलब इस अर्थ पर से सारे आदमी सब, मतलब ह्यूमंस ह्यूमंस खाली गायब हो जाएं तो क्या होगा? पहले कुछ अगर कुछ घंटे बीतेंगे, पहले थोड़ा देखो, टाइम वाइज टाइम चलते हैं ना। कुछ घंटों के अंदर अंदर सारे जो लाइट चलती है ना हमारी, सब बंद, सारे शहर डार्क हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि भाई जो बिजली घर होते हैं ना, उनके अंदर जो आदमी कंट्रोल करता है, वहां पर ह्यूमंस बचेंगे ही नहीं, तो उन्हें कंट्रोल कौन करेगा? उनको पावर ऑन कौन करेगा? सप्लाई कौन देगा? वो सारा सिस्टम सब बंद हो जाएगा ना, न्यू इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस ही नहीं होगी, क्योंकि ह्यूमंस से करते हैं सब। तो भाई कुछ ही घंटों के अंदर अंदर पूरा शहर डार्क हो जाएगा, अंधेरा हो जाएगा, सब कुछ गायब, बिल्कुल अंधेरा, समझ रहे हो? और मतलब और फिर कुछ कुछ वीक कुछ 10-15 दिनों बाद क्या होगा? जो डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं ना, जो मतलब जो एनिमल्स ह्यूमन पर डिपेंड होते हैं, जैसे काउस, डॉग्स, स्ट्रीट डॉग होते हैं, काउस काउस बफेलो, जो बेसिकली जो आदमी पालते हैं उनको, वो ह्यूमन पर डिपेंड होती हैं, वे मरना स्टार्ट हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि उन्हें कोई फूड नहीं मिलेगा, उन्हें शेल्टर नहीं मिलेगा, उन्हें कुछ गाइड नहीं मिलेगा कहाँ जाना है ना, क्योंकि बट शुरू से डिपेंड हम पे हैं, तो वे मर जाएंगी। और कुछ बचेंगी तो वे वाइल्ड बन जाएंगी या जंगल, मतलब बचेगा वही जो खुद को सरवाइव कर पाएगा। यहाँ पर वाइल्ड एनिमल्स, उन्हें कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी, बल्कि उनके लिए तो और वो होगा। और कुछ दिनों बाद जो वाइल्ड एनिमल्स हैं, जितने भी जंगली जानवर हैं, सारे रोड पर आना स्टार्ट हो जाएंगे। और सब आएंगे रोड पर, मतलब बेसिकली वे जंगलों से बाहर आएंगे, थोड़ा फ्री घूमेंगे, क्योंकि उन्हें साउंड शांत हो जाएगा ना सब, तो उन्हें लगेगा बाहर कोई है ही नहीं, समझ रहे हो ना? अच्छा, और फिर कुछ महीनों बाद क्या होगा? सड़कों पे से भाई पेड़ पौधा होना शुरू हो जाएंगे, मतलब घास निकलना शुरू हो जाएंगे, लाइफ प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगी प्लांट्स की, रीग्रो होना शुरू हो जाएंगे सड़कों पे से। समझ रहे हो? मतलब कहीं से भी कुछ भी उग जाएगा, बिल्डिंग पे से पीपल निकल रहा है, घास निकल लिया है, रोड के छेद से घास निकल ली है। क्योंकि भाई जब आवाजाही नहीं होगी रोड पर कोई जाएगा नहीं आएगा नहीं, तो भाई वो नेचर अपने आप को हील करना जानता है। और कुछ सालों बाद अगर कुछ सालों बाद क्या होगा? 1 साल बीत जाएगा जब, तो क्या होगा भाई? जो बिल्डिंग्स होती हैं, जो जितने भी कंक्रीट वाली चीज़ें हैं जो ह्यूमंस ने बना रखी हैं, हम लोगों ने बना रखी हैं, वो सब बेकार होना शुरू हो जाएंगी, टूट फूट जाएंगी भाई, गल जाएंगी, लोहे पर जंग लग जाएगा। क्योंकि भाई उन्हें मेंटेनेंस करने के लिए कोई होगा नहीं, समझ रहे हो ना? क्योंकि जब ह्यूमंस नहीं होंगे तो उन्हें मेंटेनेंस कौन करेगा? उन पर रहेगा ही कौन? तो भाई डस्ट खत्म हो जाएंगे बिल्कुल। और भाई प्लास्टिक व्लास्टिक सब, मतलब जो जैसा है वो वहीं पर पड़ा रहेगा। तो भाई हर चीज़ को मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है। और मेंटेनेंस तो भाई हर चीज़ के लिए ज़रूरी है, आदमी के लिए भी, मशीन के लिए भी, हर चीज़ के लिए, फ़ोन के लिए भी, जो भी सही चलता है चीज़ें, समझ रहे हो? तो ऐसा ही है। और कुछ सालों अब क्या होगा? 100 साल बाद क्या होगा? अब साल बाद 100 साल बाद क्या होगा भाई? जितने भी सिटीज़ वाले एरिया है ना, जो जहाँ पर फॉरेस्ट नहीं है, वहाँ पर ऑटोमेटिक फॉरेस्ट उग जाएंगे, अपने आप ऑटोमेटिक। नेचर अपने आप को हील करना स्टार्ट कर देगा। ह्यूमन की जो निशानी होगी ना, ह्यूमन सिविलाइजेशन की निशानी होगी, वो भी धीरे धीरे मिटना शुरू हो जाएगी भाई। मतलब कुछ पहचान ही नहीं पाएगा कि यहाँ पर ह्यूमंस भी रहते थे, समझ रहे हो? क्योंकि प्लास्टिक होगी, वो पिघल जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी, सब सोइल के अंदर डिसोल्व हो जाएगी। जो बिल्डिंग है वो टूटना शुरू हो जाएंगी, मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। अगर नेचुरल फिनोमेना होगा, जैसे बारिश तो होएगी ऑफ कोर्स, ओशन साफ होने लग जाएंगे, हवा बिल्कुल क्लीन हो जाएगी, वाइल्ड एनिमल्स रीग्रो होएंगे, न्यू न्यू प्रजाति भी आ सकती है कोई वाइल्ड एनिमल्स की, कि वो अच्छे से ग्रो हो पाएंगे, समझ रहे हो? फॉरेस्ट एरिया बढ़ जाएगा तो उनका घर बढ़ जाएगा। तो भाई इससे क्या मिलता है यार? मतलब हम ह्यूमन सोचते हैं कि इस धरती के राजा हम हैं, मतलब ये हमारा घर है। घर तो है ही, लेकिन मतलब ये धरती हमारे अकॉर्डिंग चल रही है भाई। आदमी मतलब ना, हम सोचते हैं धरती को हमारी ज़रूरत है, लेकिन रियलिटी में क्या है? हमें अपनी अर्थ की ज़रूरत है, हमें धरती की ज़रूरत है। क्यों? भाई वो उसके अंदर हम रहते हैं, समझ रहे हो? अब आदमी घर बनाता है, सोचता है घर मेरा है, घर टिक कर रहा है धरती पे, भूकंप आया, पहाड़ में गया, कितना ही सीमेंट लगा लो, सब गया, समझ रहे हो? तो भाई अर्थ की रिस्पेक्ट करो यार, अर्थ को डिस्ट्रॉय मत करो भाई। ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाओ भाई। देखो पेड़ लगाना ना, ये बकचोदी है बहुत बड़े, पेड़ लगाओ, मेरे मानना भाई। अगर तुम बर्ड्स को बचाओगे, स्क्वायरल को बचाओगे, भाई ये सबसे ज़्यादा
हेल्प करती हैं पेड़ वेड़ उगाने में। नेचर अपने आप को हील करना जानता है। आपने कोविड में भी देखा होगा, जब ह्यूमंस घर चले गए थे, लॉकडाउन लग गया था, तो नेचर ने कैसे अपने आप को हील करा था। तो नेचर अपने आप को हील करना जानता है, अगर हम लिमिट में रहें, समझ रहे हो ना। तो भाई नेचर से बड़ा कुछ नहीं है। नेचर भाई ऐसे कर देता है 2 मिनट में। कितने बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर बना लो, बिल्डिंग बना लो, नेचर 2 मिनट लेगी भाई। नेचर से खिलवाड़ करोगे, खत्म है। तो भाई ये वीडियो मैं इसलिए बनाई कि आपको समझा सकूं कि हम सोचते हैं कि हम इस अर्थ के राजा हैं, लेकिन आपको, लेकिन रियलिटी है, अर्थ अर्थ हमें कंट्रोल कर रही है। हमें अर्थ की जरूरत नहीं है। अर्थ को हम, ओ सॉरी, हम सोच रहे हैं अर्थ को हमारी जरूरत है, बट हमें अर्थ की जरूरत है फॉर लाइफ बिगिंस, लाइफ कंटिन्यू करने के लिए, समझ रहे हो भाई। तो भाई नेचर को डिस्ट्रॉय मत करो, और जो आपसे हो भाई, थोड़ा हेल्प कर दिया करो नेचर की, इन्वायरमेंट की, समझ रहे हो। नेचर भाई देखो, नेचर ने खुद सोचा ना, पहाड़, समुद्र, हवा खुद बन रही हैं। किसने, मतलब खुद अपने आप के अंदर वहाँ पे हर चीज़ के लिए हर चीज़ बना रखी है। चिड़िया आसमान में उड़ती हैं, बीज लाती हैं, नीचे छोड़ देते हैं, पेड़ उग जाता है। बहुत डीप वो है भाई, ये समझ रहे हो ना। तो भाई इस यही था। तो भाई अर्थ को सेव करो, सेव अर्थ, सेव टुमारो। हम तो भाई जी लेंगे, नेक्स्ट आने वाली जनरेशन क्या कहेगी, हमने भाई ये सारे पहाड़ में ये कर दिया, वो कर दिया, समझ रहे हो ना भाई। तो भाई अर्थ को समझो, अर्थ को बचाओ, सेव लाइफ सेव अर्थ। ठीक है भाई, आज की वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।